नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, सकुशल होंगे और अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम लेके आए हैं और एक नई जानकारी। आज हम लेके आए हैं, अगर आपको स्वप्न के माध्यम से किसी भी देवी या देवता का या आपके इष्ट का स्वप्न में दर्शन होती है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है। बहुत बार होती है कि आपके इष्ट या आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता के आपको दर्शन होते हैं, तो इसका मतलब क्या होती है। क्या ये शुभ संकेत है, क्या ये अशुभ संकेत है, क्या ये माँ काली का या किसी भी देवी देवता का संकेत है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं और आपके लिए यह जानकारी लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने से मुझे भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा, जिस भी कोई भी देवी देवता आपके इष्ट हैं उसका जयकारा लगा के आप कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि मुझे पता चले कौन कौन से देवी देवता के भक्त हमारे इस YouTube परिवार में जुड़े हुए हैं और अपने YouTube परिवार से देखते हैं। तो उस देवी देवता के टॉपिक से भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस YouTube चैनल के एक परिवार मेंबर बन जाते हैं। और परिवार मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो अगर जिस भी टॉपिक में बनेगी, अगर अगली वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता चल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको स्वप्न में किसी भी देवी देवता के दर्शन होते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत है। ये बहुत शुभ संकेत है। अगर आपके इष्ट आपको दर्शन दे रहे हैं या आपको नहीं पता आपके इष्ट देव कौन है, अगर आपको बार बार किसी भी देवी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, रोजाना नियम संयम से सुबह शाम नहा के आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, अगर आपको नहीं पता है आपके इष्ट कौन है, तो सबसे पहले तो आपको स्वप्न के माध्यम से आपके इष्ट की पता चलेगी कि आपके इष्ट कौन है। शुरुआत में अगर अध्यात्म में आप आओगे, आप पूजा पाठ करोगे, तो आपको नहीं पता होता है कि आपके इष्ट कौन है। तो अगर आप पूजा पाठ करना स्टार्ट किए हो, 1-2 साल हुई है और आपको स्वप्न में किसी भी देवी देवता की बार बार अगर मूर्ति दिखी या साक्षात दर्शन दे रही है या किसी भी देवी देवता की आपके मंदिर दिख रही है बार बार, तो समझ जाइए कि ये आपके इष्ट हैं। अगर आपको पता है कि आपके इष्ट कौन है और फिर भी आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन मिल रही है भगवान की, तो समझ जाए आप बहुत खुशकिस्मत हो। आप जिस भी देवी या देवता की पूजा करते हो या जो कोई आपके इष्ट है, आपके इष्ट देवता या आपके इष्ट देवी जो भी है, वो आपसे बहुत प्रसन्न है, आपकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न है। तभी वो स्वप्न के माध्यम से आपको संकेत देती है कि आपकी पूजा सही दिशा में चल रही है। अगर आपको स्वप्न के माध्यम से माँ काली की विकराल रूप दिखाई दे रही है, तो ये नहीं कि माँ काली क्रोधित है, नहीं। अगर माँ काली आपसे क्रोधित होती तो कभी आपको दर्शन नहीं देती। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी देवी देवता क्रोधित से आपको जितना भी विकराल रूप में दिखे आपको स्वप्न में, कोई भी देवी देवता आपको क्रोधित होकर के स्वप्न में दर्शन नहीं देती है। कोई भी देवी देवता नहीं। अगर वो स्वप्न में विकराल रूप में, चाहे माँ काली विकराल रूप में या शिव जी भी विकराल रूप में, अगर उग्र रूप में अगर आपको दर्शन दे रही है, तो इसका भी मतलब होता है कि वो आपसे प्रसन्न है, आपसे पूजा पाठ से प्रसन्न है और आपको दर्शन देना चाह रही है। कई बार अगर आप देखते हैं स्वप्न के माध्यम से कि आप किसी ऐसे मंदिर के बाहर हो जहाँ आप कभी गए ही नहीं हो, जहाँ आपने कभी देखा ही नहीं है, मंदिर के बाहर हो, मंदिर के अंदर घुस नहीं पा रहे हो, घुसने की प्रयास कर रहे हो, अनेक भक्त आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, बाजाएं बजने लग रही है,
अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो दिव्य शक्ति, जो भी आपके इष्ट हैं या जो भी जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, तो वो आपसे बहुत प्रसन्न है और स्वप्न के माध्यम से आपको बता रही है कि आपकी जो है पूजा पाठ सही दिशा में जा रही है और पूजा की मात्रा और बढ़ाओ, मंत्र जप और करो और अपने नियम संयम को कठोर बनाओ, क्योंकि दृढ़ संकल्प से ही भगवान की प्राप्ति होती है। जितना कठोर संकल्प होगा, जितना दृढ़ संकल्प होगी, उतनी ही जल्द भगवान की प्राप्ति होगी। तो अगर आपको स्वप्न के माध्यम से सर्प किसी किसी को दिखाई देते हैं, तो ये माँ मनसा के जो होते हैं वो सर्प उसके साथ होते हैं, वो नागों की देवी कही जाती है। अगर किसी को स्वप्न में सर्प भी दिखाई देती है तो ये माँ मनसा की कृपा से होती है, क्योंकि माँ मनसा सांपों की देवी है। अगर कुछ भी होगा तो माँ मनसा के भक्त के साथ, आपको पता होगा कि कुछ भी होता है तो माँ मनसा के भक्त के पास सांप जल्दी आते हैं। अगर किसी के घर में माँ मनसा की पूजा होती है, अगर उस घर में कुछ मतलब नकारात्मक ऊर्जा या कुछ गलती हुई तो सबसे पहले सांप आते हैं। अगर स्वप्न में आपको सांप भी दिखाई दे तो ये भी माँ मनसा का ही संकेत होता है। अगर स्वप्न में शिवलिंग दिखाई देते हैं तो ये शिव जी का संकेत है। अगर आपको शेर दिखाई देते हैं तो ये माँ दुर्गा का संकेत है। कुत्ते दिखाई देते हैं तो भैरव जी का संकेत है। बैल दिखाई देते हैं तो शिव जी के संकेत है। हंस दिखाई देते हैं तो सरस्वती के संकेत है। मोर दिखाई देते हैं तो ऐसे बहुत सारे देवी देवता के संकेत होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको साक्षात ही दर्शन ही दे किसी भी देवी देवता। अगर आपको स्वप्न के माध्यम से किसी भी देवी या देवता की मूर्ति की भी दर्शन हो रही है, या किसी भी देवी देवता के आपको फोटो की जो होती है पोस्टर उसकी भी दर्शन होती है, या किसी भी देवी देवता के आपको मंदिर बस दिखाई देती है, तो ये भी भगवती माता या आपके जो इष्ट हैं उसका ही, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जिस भी देवी देवता को आप ज़्यादा मानते हैं, उसका ही कृपा से होती है। कई सारे भक्त जो होते हैं सोचते हैं कि माँ काली तो हमें बहुत उग्र अवस्था में दिखी, तो क्या वो हमसे क्रोधित है? बिल्कुल नहीं क्रोधित है। अगर माँ काली आपसे क्रोधित होती तो कभी आपको दर्शन नहीं देती, है ना। माँ काली, आप बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत उग्र हैं माँ काली, तो वो तो बहुत तामसिक नहीं, माँ काली बहुत ममतामयी भी है। अब रामकृष्ण परमहंस को देखिए, उसने सच्चे मन से बुलाया लेकिन उसके हाथों से भी माँ ने खाना खाया। क्या वो इतने वो थे? सारे दुनिया उसको पागल बोलती रही जब तक वो थे। तो इस बात से ध्यान रखें, अगर माँ काली या किसी भी शिव जी या कोई भी माँ दुर्गा उग्र अवस्था में दिखे ना, फिर भी आपसे वो शक्ति प्रसन्न है, तभी वो आपको दर्शन दे रही है। नहीं तो अगर कोई भी देवी देवता आपसे नाराज होते तो कभी दर्शन नहीं देते। तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आपके साथ भी कोई दिव्य शक्ति या कोई भी देवी देवता दर्शन देते हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। आपकी जो है पूजा पाठ सही चल रही है, और अपनी पूजा पाठ को और बढ़ाइए और दृढ़ संकल्प होकर के पूजा पाठ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते, इसीलिए मुझे टॉपिक खोजने में थोड़ा समस्या होती है कि ये लोगों को किस टॉपिक में जानकारी चाहिए। आप लोग कमेंट करिएगा किस टॉपिक में जानकारी चाहिए, तो अगला वीडियो है उस टॉपिक पर बना देंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल का परिवार मेंबर बनने